भाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के देव दुर्लभ श्री दर्शनों को एवं हाज़र हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर श्री दर्शनों को हृदय मंदिर में धारण करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, अमर वाणी के वाक्य हैं, अगर है राम से मिलना तो मोहब्बत दुनिया की दिल से हटा प्यारे, तलब है प्रभु प्रेम की तो प्रीत नाम से लगा प्यारे। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमा रहे हैं कि अगर इस कलयुग के अंदर उस परम पिता परमात्मा से एकाकार करना है, उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है, तो अपने मन से इस झूठी दुनिया की मोहब्बत को हटाना पड़ेगा। अगर दिल के अंदर ख्वाहिश है कि सद्गुरु की प्रेमा भक्ति हमें मिल जाए, सद्गुरु से प्रेम हो जाए, तो हमें अपने दिल को उस परम पिता परमात्मा के नाम से जोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार इस समय हम सब गुरमुख अपनी सुरत की डोर सद्गुरु के चरणों से जोड़कर सद्गुरु के चरणों में बैठकर सुंदर श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जब हम अपने हृदय की तार नाम से जोड़ लेंगे तो इसी प्रकार अपने घट में भी इन्हीं सुंदर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे और प्रभु की कृपा के पात्र बनेंगे। परम संत श्री कबीर साहिब जी की वाणी है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि मालिक का जो प्रेम है वह ना तो किसी क्यारी में उगता है, ना ही किसी खेत में उगता है, ना ही किसी दुकान पर मिलता है। जो भी इंसान अपनी रुचि के अनुरूप, चाहे वह राजा हो, प्रजा हो या रंक हो, जो भी इस प्रेम की रुचि रखता है वह अपना शीश देकर इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। शीश कौन सा देना है? अपने मन का शीश देना है। एक बारी परम संत श्री कबीर साहिब जी कहीं पर सत्संग प्रचार कर रहे थे। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग के कार्यक्रम के बाद एक सज्जन परम संत श्री कबीर साहिब जी के पास आया और आके विनती करता है कि संत जी, मालिक की प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो परम संत श्री कबीर साहिब जी मंद मंद मुस्कुराए और वचन फरमाए कि मालिक की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। तो वह जो सज्जन पुरुष था उसने पूछा कि मालिक की प्रेमा भक्ति के लिए भी भला कोई मूल्य चुकाया जा सकता है? तो परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया कि इस संसार में इंसान कुछ भी लेने जाए तो उसे कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए मालिक की जो प्रेमा भक्ति है वह इस संसार की सर्वोत्तम से सर्वोत्तम वस्तु है, तो इसलिए उसके लिए भी कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो उन सज्जन ने पूछा कि मालिक की प्रेमा भक्ति के लिए हम क्या मूल्य चुका सकते हैं? तो परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया कि अगर मालिक की प्रेमा भक्ति चाहिए तो उसके लिए आपको अपना शीश देना पड़ेगा। वह जो प्रेमी था उसने परम संत श्री कबीर साहिब जी से कहा
कि मालिक की प्रेमा भक्ति के लिए अगर शीश दे दिया तो फिर भक्ति कैसे करेंगे, उनका प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे। वह वहाँ से उठा और चला गया। थोड़ी देर के पश्चात एक प्रेमी और आया। उसने भी यही प्रश्न किया कि संत जी, मालिक की प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने वही उत्तर दिया कि मालिक की प्रेमा भक्ति के लिए आपको कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। वह जो दूसरा जो व्यक्ति आया था वह बहुत गुरमुख था। उसने कहा कि मालिक की प्रेमा भक्ति के लिए भला हम क्या मूल्य चुका सकते हैं। तो परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया कि अगर मालिक की प्रेमा भक्ति चाहिए तो शीश देना पड़ेगा। यह सुनते ही वह परम संत श्री कबीर साहिब जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और विनती करने लगा कि हे संत जी, अगर मालिक की प्रेमा भक्ति एक शीश नहीं लाखों शीश देकर भी हमें मिलती है तो वह भी सस्ती है। यह सुनकर परम संत श्री कबीर साहिब जी ने वचन उच्चारे, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरुमुखों, हम कितने ही भाग्यशाली हैं जो हमें दिन रात अपने श्री चरणों में बिठाकर हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हमें अपनी पावन प्रेमा भक्ति से निहाल कर रहे हैं। हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी एक बार बम्बई अमरधाम में विराजमान थे। ऊपर समय चल रहा था। एक प्रेमी आया श्री चरणों में। उसने आके विनती की कि स्वामी जी, हमें आप चाहिए हो, आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और वचन फरमाए कि अगर प्रेमा भक्ति चाहिए तो अपने मन को नाम से जोड़ो। तो गुरुमुखों, हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो हमें नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में यह याद कराते हैं कि गुरुमुखों, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति आवश्यक है। हम 2 घंटे अपने मन को सद्गुरु के चरणों से जोड़ें तो हम अपने अंदर महसूस करेंगे कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का कितना प्यार मिल रहा है। तो इसीलिए ही हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने श्री दरबार के 5 नियम बनाए। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान। जो भी जीव इन 5 नियमों की पालना करता है और नित्य प्रति अपने मन को 2 घंटे श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ता है, नाम के साथ जोड़ता है, तो वह निश्चित तौर पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रेमा भक्ति का हकदार है, श्री गुरु महाराज जी की कृपा का हकदार है। उसका यह लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता का भी पात्र बनेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अगर आप सभी गुरुमुखों को ये सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुमुख जन तक भी जरूर शेयर करें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।